जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर 3-0 से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करके हरा दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अभी तक खुद के घर में इस तरीके से हारा नहीं था इंग्लैंड से, और ये पहली बार है। जबकि इंग्लैंड के जो कप्तान हैं वो उम्र के लिहाज से काफ़ी नए हैं। हालांकि नए बाबर आजम भी हैं, लेकिन बाबर आजम को जिस तरह की रिस्पेक्ट और जिस तरह का खिलाड़ी बताया जाता है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, उसके लिहाज से ये बाबर आजम के करियर की शायद सबसे शर्मनाक हार होगी अगर वो आगे चलकर इससे भी बड़ी हार का सामना नहीं करते हैं तो। मतलब अपने ही घर में लगातार टेस्ट मैच हार जाना, वो भी 3, ये अपने आप में ही एक बहुत घटिया बात होती है। और जब ऐसे ही खिलाड़ी की तुलना विराट कोहली से होती है तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि भाई क्या देख के कर रहे हो। खैर, अब इस पूरे अंजाम की जो गाज है वो गिरी है रमीज राजा के ऊपर। रमीज राजा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हुआ करते थे, अब उनको हटा दिया गया है। दरअसल रमीज राजा अपने कामों के कारण कम और अपने बयानों के कारण ज़्यादा चर्चा में रहते थे। उनका यूट्यूब करियर वैसे भी सेट है, तो ऐसे में उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो अभी भी यूट्यूब पर ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो पीसीबी के ऑफिस में कम और कैमरास के सामने बोलते हुए ही ज़्यादा दिखाई देते थे। लेकिन अब जबकि रमीज राजा को हटा दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़े कारण रहे होंगे। अब जरा मान लेते हैं क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, और फिर देखेंगे कि सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चल रहा है। रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से निकाल बाहर फेंक दिया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को अगला चेयरमैन नियुक्त किया है। सितंबर 2021 में पीसीबी चीफ बने रमीज राजा को इंग्लैंड से पाकिस्तान की 0-3 वाली करारी हार के बाद हटा दिया गया है। हालांकि इस कार्रवाई के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड ने खिताबी मुकाबले में करारी शिकस्त दी थी। रमीज राजा ने बोर्ड के 36वें चेयरमैन बने थे, जिन्हें 27 अगस्त 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने अध्यक्ष बनाया था। रमीज अपने कार्यकाल में सबसे अधिक भारत पर गलत बयानों को लेकर चर्चा में रहे, और मजेदार बात यह है कि जब उन्हें चीफ बनाया गया था तो कई पूर्व क्रिकेटरों ने इसका विरोध भी किया था। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने कहा था कि रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रमुख नहीं बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भारत के पक्ष में बोलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, और इसके लिए उन्होंने पूर्व पीएम इमरान खान को पत्र भी लिखा था। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीड करने वाले सिर्फ चौथे इंटरनेशनल क्रिकेटर थे। उनसे पहले अब्दुल हाफिज कारदर, जावेद बुर्की और एजाज भट्ट ये पद संभाल चुके हैं। बतौर क्रिकेटर रमीज राजा ने 255 इंटरनेशनल मैचों में करीब 8674 रन बनाए थे। 60 वर्षीय इस पूर्व क्रिकेटर ने लंबे समय तक क्रिकेट कमेंट्री भी करी थी, और इसके बाद जब ये इसमें घुसे तो फिर क्या ही बताएं क्या से क्या हो गया। रमीज राजा जो कि अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में बने ही रहते थे, आज की डेट में उनकी हालत अब काफ़ी ख़राब होने की जा रही। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर पूरी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं रमीज राजा के लिए, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर एक हंसी का पात्र बन चुके हैं और कुछ भी नहीं। पब्लिक तरह तरह के मीम्स शेयर करके इस समय रमीज राजा की बखिया उधेड़ने में लगी हुई है, क्योंकि रमीज राजा ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा था जब वो भारत की बुराई नहीं करते। अगर हम चले सोशल मीडिया की तरफ तो आप खुद देखेंगे, यहाँ पर पहले ही ट्वीट को आप देखिए, पीसीबी टू रमीज राजा, कुछ इस तरीके से धक्का मार के रमीज राजा को बाहर निकाला गया है। रमीज राजा हैज बीन फायर्ड एज पीसीबी चेयरमैन, नजम सेठी अपॉइंटेड एज द न्यू पीसीबी चेयरमैन। यहाँ देखिए पीसीबी थ्रोइंग रमीज राजा आउट, पीसीबी रमीज राजा को इस तरीके से बाहर फेंक रही है। फरीद खान ने लिखा है द स्टेटमेंट अगेंस्ट पेशावर हैज कम कॉस्ट रमीज राजा अलॉट। Peshawar has been through a lot but has also hosted several foreign players, vloggers, humanitarians, diplomats and other officials recently. The word could have been used wisely in front of a UK media channel. अरफा ने इसको लेकर लिखा है कि रमीज राजा has nothing to lose in case replaced by Nazam Sethi as chairman. PCB, Ramiz Raja is a successful YouTuber and a highly demanded international commentator. A resignation will be a better option for Ramiz Raja rather than being terminated. Chairman PCB Ramiz Raja is expected not to resign and will choose legal procedure against decision by PM Shehbaz Sharif, who nominated Nazam Sethi for chairman of PCB. Farid Khan ने लिखा है Nazam Sethi is set to replace Ramiz Raja as the new PCB chairman. Nazam Sethi played a pivotal role in staging and running the Pakistan Super League in a successful manner. यहाँ पर देखिए ये रमीज राजा के अंडर में जो कुछ हरकतें हुई हैं, मतलब इस तरीके से माहौल उड़ा था इनका। दैट्स वाई पीसीबी वांट्स टू सैक रमीज राजा, ये पूरा कारण है भैया। देख सकते हैं रमीज राजा सेट टू बी सैक्ड एज पीसीबी। यहाँ के लिखा है रमीज राजा हैज़ बीन सैक्ड बाय द पीसीबी चेयरमैन पोस्ट। क्रिकेट पाकिस्तान ने भी इसको लेकर लिखा है भैया। अच्छा, ये तो पुराना है, ये अजहर अली के रिटायरमेंट को लेकर है। शुभम दत्त ने लिखा है कि हाँ जल्दी से नाम रिप्लेस करो रमीज राजा का यहाँ से, मतलब यहाँ ये भी अमित शाह ने किया है। Celebrating Ramiz Raja is no more chairman PCB is understandable, but being happy on Nazam Sethi is ununderstandable. Fortunately, the bad days are over. Now it's time for even worse days. वाह क्या बात
मिर्जा इकबाल बेग ने लिखा है कि व्हाट शाकिल शेख हैज डन इन द पास्ट rather than doing politics, he welcomed Ramiz Raza as chairman PCB, and when ignored by him, he started campaigning against Ramiz. Mr. Sethi is playing second innings. He should be careful from these kind of opportunists. क्या कर रहे हैं? According to Chairman Ramiz Raza, both RWP and Multan pitches were result producing and good enough. Media should avoid negative headlines. अच्छा जी, बढ़िया जी, बढ़िया। इन्होंने क्या लिखा? Ramiz Raza sacked Nazam Sethi, the new PCB chairman. रमीज राजा हैज़ बीन सैक्ड। विक्रांत गुप्ता भी आ गए ज्ञान देने के लिए। इतिहास ने लिखा है कि बिग प्रोटेस्ट इन पेशावर ऑर्गेनाइज्ड बाय मलिक तारिक। अच्छा, ये तो अलग ही मैटर चल रहा है। ये क्या मैटर भी? रमीज राजा हैज़ बीन सैक्ड, इनको नया बनाया गया। नजम सेठी हैज़ बीन चूजन एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पीसीटी फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ टेररिस्ट रमीज राजा। कुछ इस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, इसको तो रिट्वीट करना बनता है। बढ़िया क्या वगैरह भैया। ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिफीट। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा इज एक्सपेक्टेड टू प्ले टिल द लास्ट बॉल अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएम शहबाज शरीफ हु नॉमिनेटेड नजम सेठी फॉर चेयरमैनशिप ऑफ पीसीबी। अच्छा जी, बढ़िया, मज़ा आने वाला है। मतलब सीधी सी बात ये है, ये शख्स बनने वाले हैं नए चेयरमैन इनके। रमीज राजा इन इंजमान स्टाइल, वी मेक फ्लैट पिचेस वी लूज, वी मेक बॉलिंग असिस्टेंट पिचेस वी लूज। क्या बोले? रमीज राजा has been sacked from PCB chairman post. Nazam Sethi has been appointed as the new chairman. इस तरीके की कुछ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लगातार तरीके से बातें सामने आ रही हैं। क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, मतलब ये एक बहुत ही ऐसा समय है जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि समझ से परे हैं कि भाई आखिर क्या चीज़ें चलने वाली हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिसको लेकर वो आश्वस्त हो सके कि नहीं अब हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल कर सामने हैं, रमीज राजा का अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो अधिकतर समय वो सिर्फ और सिर्फ, चाहे हम वर्ल्ड कप की बात कर लें, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें, अधिकतर समय इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को कोसने में निकाल दिया। मतलब चाहे सौरव गांगुली को लेकर हो या भारत सरकार को लेकर हो, वर्ल्ड कप को लेकर हो, एशिया कप को लेकर हो, काफ़ी सारे मौके ऐसे रहे जहाँ पर कि रमीज राजा ने जो बातें बोली उनको लेकर सवाल खड़े करना काफ़ी ज़्यादा आसान था। ऐसे में अब जबकि हम देख ही रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड हो रही हैं, रमीज राजा हटा दिए गए हैं, आने वाले दिनों में एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला है, तो अभी भी इनके पास मौके हैं। लेकिन बात वही है कि क्या इन मौक़ों को ये लोग सही तरीके से भुना पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है और स्थिति में सुधार आने की संभावना अभी आसपास के दिनों में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।